वाह। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा गुरुदेव। राजन, क्या आपने इस बालक के शरीर पर जो निशान है उसे देखा? यह निशान इस बालक के महानता का प्रतीक है। भविष्य में यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। मेरी बात मानो तो इस बालक का नाम हम सिद्धार्थ रखें। जैसी आपकी आज्ञा। किंतु मैं बहुत दुखी हूँ। इस बालक की महानता देखने के लिए शायद मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। इसके तत्व ज्ञान का मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। जैसे इस बालक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे उसे जीवन का कड़वा सच समझने लगेगा, और तब यह बालक इस सारे राजपाट का त्याग कर सिद्धि प्राप्त करके बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। मुझे पता है कि आपका भविष्य कभी गलत नहीं होता, परंतु मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? इसका वारिस कौन बनेगा? बताइए गुरुदेव, हम इसका अर्थ क्या निकालें? नहीं राजन, नहीं। इसके उपरांत मैं तुम्हें अधिक कुछ नहीं बता सकता। जरा धीरज रखो, चलता हूं मैं। कुछ दिन पश्चात सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ। अब उसे जीवन को करीब से जानना था। मुझे गुरु आशीष जी ने कथित किया हुआ भविष्य याद आ रहा है। अगर उसने कुछ गलत दृश्य देखा तो वो सह नहीं पाएगा। तो बताइए महाराज, अब हम क्या करें? उसके मार्ग में कोई भी दुखदायक घटना नहीं होनी चाहिए। उसका मार्ग पहले से ही आनंदमय होना चाहिए। दुखदायक और गलत चीजों को पहले से ही दूर कर दो। जाओ, हर चीज की खबरदारी लो। ये क्या है? यह तो एक वृद्ध व्यक्ति है। मतलब? सभी को अपने विशिष्ट आयु के पश्चात वृद्ध होना पड़ता है। कुछ वर्ष बाद आप भी वृद्ध हो जाएंगे। सारथी, वो मनुष्य क्यों रो रहा है? उसे कुष्ठ रोग हुआ है और उसकी वेदनाओं को वो सह नहीं पा रहा। इस कारण से वो रो रहा है। ये क्या है? उस मनुष्य को अपने कंधों पे कहां और क्यों ले जा रहे हैं? महाराज, उस मनुष्य की मृत्यु हुई है और उसे वे लोग शमशान ले जा रहे हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति की मृत्यु अटल है। मृत्यु ही जीवन का शाश्वत सत्य है। तो आगे चले महाराज। सारथी, बहुत हुआ, हमें राजमहल ले चलो। क्या हुआ सिद्धार्थ? किस गहरी सोच में किया और राजपाट त्याग कर वह वहां से निकल पड़ा। चंद्रिका, चलो चलते हैं। मैं तन से तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं महाराज, पर मन से नहीं। चंद्रिका, तुम्हें इस अंतिम समय में क्या हुआ? जब ये पिताश्री को समझेगा तो वो बहुत दुखी होंगे, और माताश्री को समझेगा तो वो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्र, मैं संसार के शाश्वत सत्य की खोज में जा रहा हूं, और जब तक मैं अपने सगे संबंधों को तोड़ ना सकूं, तब तक मैं मेरी खोज को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जाने दो। चलो चलते हैं।
चंद्रका, इसके आगे मेरा मार्ग अलग है। अब तुम लौट जाओ और ये आभूषण राजमहल में दे दो। सिद्धार्थ वहां से निकल पड़ा। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और सिद्धार्थ ने भिक्षा का मार्ग चुन लिया। भिक्षा में जितना मिला उतना खाकर साधु संतों के साथ जीवन का रहस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ध्यानमय अवस्था प्राप्त होकर भी उसे से मुक्त हो और जीवन का आनंद ले रहा हूँ। प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही अकेला जीता है और मर जाता है, परंतु मैं मानव को मुक्ति का आनंद देना चाहता हूँ। गुरुदेव, हमें वो मुक्ति कब प्राप्त होगी? आपकी इच्छा आकांक्षा आपके इस रास्ते की रुकावट बनती है। उस पर विजय पाना सीख लो। भूख, प्यास, दर्द, आनंद सब भुलाकर हमें संसार के दुखों पर विजय प्राप्त करनी है। इसी तरह हम संसार के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति का आनंद पा सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि मुक्ति के लिए किसी भी कठिन उपाय की आवश्यकता नहीं। मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए उसकी सीख अति महत्वपूर्ण है। यह सीख सितार के इन तारों जैसे सुरों में हो। आपके कहे अनुसार हमें पुनः अन्न ग्रहण करना चाहिए? हाँ, किंतु भूख के लिए नहीं, समतोल के लिए, अपने शरीर की तथा आत्मा की। परंतु गुरुदेव, हम पिछले 5-6 सालों से इस मार्ग पर दिशाहीन भटक रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम भटक चुके हैं। हम अपनी राह भूल गए हैं। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ा और सामान्य सन्यासी की भांति रहना शुरू किया। उनके 5 साथी उनको छोड़कर चले गए और सिद्धार्थ फिर से बोध गया में गए। वहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान आरंभ किया। जीवन और मृत्यु इस विषय पर उनका ध्यान चल रहा था। उनका ध्यान तोड़ने के लिए दानवों के प्रयत्न चल रहे थे, किंतु अप्सरा भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। फिर दानवों के सारे सैन्य उन पर टूट पड़े, किंतु सिद्धार्थ का ध्यान अखंड चलता रहा। तुमने जो सीख सीखी है वह औरों को देने के लिए अपने बचे हुए जीवन का उपयोग करो और सबको मुक्ति का मार्ग दिखाओ। ऐसा आदेश सिद्धार्थ को ध्यानमय अवस्था में प्राप्त हुआ। बुद्ध की यात्रा का प्रारंभ हुआ। प्रथम वे सारनाथ गए, जहां उन्हें अचानक उनके 5 शिष्य मिले। एक बार उनके प्रवचन में उन्होंने उनके विचार सुने। यह संसार यानी एक चक्र है जिसमें हम घिरे हुए हैं। जीवन, मृत्यु, आनंद, दुख, फायदा, नुकसान, हम जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सभी इसी तरह अनिश्चित रहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होगा। यह चक्र निरंतर चलता रहेगा, जो कभी भी नहीं रुकेगा। गुरुदेव, कृपा कर हमें मार्गदर्शन कीजिए। हाँ गुरुदेव, हमें बताइए धर्म की शिक्षा लोगों को कैसे देनी चाहिए? सबके भलाई के लिए, आनंद के लिए, संसार की करुणा और दुख दूर करने के लिए और संसार में सर्वत्र आनंद तथा शांति पाने के लिए धर्म की सीख दीजिए। जीवन के प्रारंभ, मध्य तथा अंत तक अच्छे कार्य करे, औरों के लिए जीवन व्यतीत करे और अपने कर्तव्य को पूरा करे। इसमें ही जीवन का आनंद छिपा है, जो हमें प्राप्त हो सकता है। तू योग रूप संसारी, दया प्रेम मानवता का तू प्रतीक रूप ईश्वरी, सिद्ध मूर्ति सिद्धार्थ गौतम सबका तू स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। स 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 रे रे। An admiring act, moving towards our next performance.